हेलो गाइस, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में कि HTML में हम पैराग्राफ को किस तरह लिखते हैं बाय यूजिंग पैराग्राफ टैग। द पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ ऑन HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में नए पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं। इट हैज़ क्लोजिंग टैग बट इट इज़ ऑप्शनल बिकॉज ए पैराग्राफ एंड्स ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू पैराग्राफ स्टार्ट्स। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि पैराग्राफ जो टैग है ये डिपेंड करता है ब्राउज़र्स पे, क्योंकि कुछ ब्राउज़र्स जो हैं वो डिफरेंट वे में पैराग्राफ टैग को ट्रीट करते हैं। लाइक बाज़ जगह आप देखेंगे कि इसका जो है क्लोजिंग टैग वो यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है, HTML कोड में। लेकिन जो अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो ये है कि आपने इसमें इसका क्लोजिंग टैग लिखना है, ठीक है, बट यू हैव टू राइट क्लोजिंग टैग बिकॉज हम ब्राउज़र ट्रीट HTML कोड इन डिफरेंट में। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ब्राउज़र्स होते हैं ये HTML कोड को डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। तो आपने अपने आप को सेफ हैंड पे रखना है। आपने जो है जो चीज़ें उसकी ऑफिशियली लाइक डिक्लेयर हुई हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि इसका सेंटेक्स जो है ऑफिशियली वो ये है, तो आपने इसका ओपनिंग टैग भी लिखना है, क्लोजिंग टैग भी लिखना है, और जो चीज़ एज ए पैराग्राफ आपने लिखनी होगी वो आप इसके एज ए कंटेंट यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट लिखना है। नोट में आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इन पैराग्राफ डिपेंड अपॉन साइज ऑफ वेब ब्राउज़र विंडो। किसी भी पैराग्राफ की जो लाइंस हैं वो डिपेंड करेगा जो भी आपके वेब ब्राउज़र विंडो की जो एक साइज़ है। लाइक अगर आपकी वेब ब्राउज़र का जो साइज़ है, आपने उसकी विंडो का जो साइज़ है वो कम किया हुआ है, तो वो जो पैराग्राफ की लाइंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आपने उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया तो वो जो पैराग्राफ की लाइंस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। इफ़ वी रिसाइज द ब्राउज़र विंडो नंबर ऑफ लाइंस इन पैराग्राफ चेंज। तो वही बात मैंने पहले बता दिया है कि अगर आपने ब्राउज़र का जो विंडो है उसकी जो साइज़ है, अगर आपने उसको रिसाइज किया है, लाइक आपने अगर कम किया तो उसकी जो पैराग्राफ की लाइंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आपने उसके साइज़ को जो है इंक्रीज़ किया तो उसकी जो पैराग्राफ की लाइंस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये एक HTML5 का फीचर है। लाइक अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट एडिटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने बॉडी टैग के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसको यूज़ किया है, और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने जो है अपना जो एक पैराग्राफ हमने लिखना था एज ए टेक्स्ट वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसको देखेंगे सेव करके कि ये वेब पेज पे किस तरह डिस्प्ले होगा, और हम उसके बाद जो हमने लास्ट में नोट में हमने दो चीज़ें देखी थी उनको भी हम देखेंगे, वो जो HTML के फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको ब्राउज़र में रन करेंगे। ब्राउज़र में रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये एज इट एज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हमने जैसे ही ब्राउज़र की जो हमारी विंडो है हमने उसको रिसाइज़ किया है, लाइक हमने उसको छोटा किया है, तो जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है नेक्स्ट लाइन पे, और इसकी जो लाइंस हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखें हम इसके साइज़ को हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं। हम इसके साइज़ को जैसे ही डिक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की जो लाइंस है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं और उनकी जो लाइंस की तादाद है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये जो फीचर है ये HTML5 में है, मींस के जो पैराग्राफ है ये ऑटोमेटिकली साइज़ पे डिपेंड करता होता है, ठीक है। और जैसे ही हम उसका साइज़ बड़ा करेंगे विंडो का तो वो जो पैराग्राफ है वो उसकी जो लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी, और जैसे ही हम उसके साइज़ को लाइक विंडो को हम कम करेंगे तो उसकी जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी। मीन टू से इज़ दैट कि जो हमारा पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमने दो पैराग्राफ ऐड करने हैं किसी भी HTML के वेब पेज में, तो जब भी आप नया पैराग्राफ ऐड करेंगे तो उसके लिए आपने न्यू पैराग्राफ टैग को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग को जो मैंने यूज़ किया है, उसके बाद उसके क्लोजिंग टैग को भी यूज़ किया, और जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करना था एज अ पैराग्राफ वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पैराग्राफ जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वही सेम मेथोडोलॉजी देखें जो HTML5 का फीचर है कि जो पैराग्राफ है ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये HTML का पैराग्राफ का जो टैग था वो था, और ये काफ़ी इजी है, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है।
और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप इन चीज़ों को बेहतर तौर पे तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली खुद नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करें, तभी आप इन चीज़ों को बेहतर तौर पे लर्न कर पाएंगे। सो दैट वाज इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।